बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, घर में खूब हल्ला गुल्ला मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आप लोगों की इंजॉयमेंट को बढ़ाने के लिए आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए होंगे, तो इसके हमने छोटे छोटे आंसर देने हैं। तो here is the first part of question number 1 which is define the terminating decimal। इस टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, किसी चीज़ का महदूद हो जाना जिसकी लिमिट मुकर्रर कर दी जाए। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, एवरी डेसिमल विद फाइनाइट डिजिट after the decimal point is called a terminating decimal। For example 2.25, 1.34501, 0.3। आपने देखा इस एग्जाम्पल में पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो एक लिमिट तक जाके स्टॉप हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 5 डिजिट्स हैं और यहाँ पे 1 डिजिट है, मतलब इनकी लिमिट्स मुकर्रर होगी। ये पॉइंट के बाद अगर स्टॉप हो जाए यानी इनको हम काउंट कर सकें तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। और अगर पॉइंट के बाद ये चलते जाएं सो उनका साइन आ जाए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ 2 क्लासेस ऑफ डेसिमल। डेसिमल की 2 क्लासेस के नाम राइट करने हैं। तो इसकी 2 क्लासेस हैं, मेन जो है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर का रिकरिंग डेसिमल। वो कौन से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है जिसको हम रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। तो पहले डेसिमल को हमने डिवाइड किया था 2 क्लासेस में, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट मजीद नॉन टर्मिनेटिंग को आगे दो क्लासेस में डिवाइड किया है, एक रिकरिंग है, दूसरा है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं जिसमें पॉइंट के बाद एक नंबर या फिर एक डिजिट या फिर एक से ज़्यादा डिजिट रिपीट हों, जैसे 0.333 एंड सो ऑन। लेकिन नॉन रिकरिंग ऐसे डेसिमल हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट आते हैं वो बेतरतीब अंदाज से हैं। कभी 2 आ गया पहले, कभी 3 आ गया, कभी 8 आ गया, कभी 9 आ गया, लेकिन उनकी कोई तरतीब नहीं है, तो उसको हम कहेंगे नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो रिकरिंग की यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास है, द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इन विच अ सिंगल एंड ग्रुप ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट रिपीट इटसेल्फ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। तो कहते हैं ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट होते जाएं, कितनी दफ़ा, इनफाइनाइट टाइम, मतलब कि जिनकी कोई लिमिट ना हो, रिपीट होते जा रहे हैं, सो उन चलते जा रहे हैं, उनको हम कहेंगे रिकरिंग। तो आइए इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 0.3333, तो ये भी रिकरिंग है। 1.151515 ये भी रिकरिंग की एग्जांपल है, और ये है 1.321 तो ये भी रिकरिंग की एग्जांपल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी डिजिट्स आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट शो अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कि कहते हैं डेसिमल में कितने डिजिट्स हैं जो डेसिमल पॉइंट के बाद हमें बताते हैं कि ये वाला डेसिमल टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे सिंपल इसका आंसर है इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट शो अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब कि डेसिमल पॉइंट के बाद इन्फिनिट मैनी डिजिट्स हों तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। इसका आंसर है इनफाइनाइट बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है फिलिंग द ब्लैंक्स, और थर्ड में है टिक द करेक्ट आंसर। ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू रैशनल नंबर्स। ये हमें डेसिमल गिवंस हैं, इसको आपने फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करना है, फ्रैक्शन फॉर्म यानी P/Q फॉर्म में, और फिर आप बस इसको सॉल्व कर लेना है।
तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू रैशनल नंबर। इसका फर्स्ट पार्ट है 0.375। तो अब ये हमें डेसिमल फॉर्म में गिवन है, हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म यानी P/Q की फॉर्म में राइट करना है। तो इसका मेथड ये है कि पॉइंट की जगह हमने 1 राइट कर देना है और आगे डिजिट आपने काउंट कर लेने हैं। पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो काउंट कर लेने 1 2 3, तो इसके 3 0 लगा देने। तो ये 375/1000 आ गया। नेक्स्ट प्रोसीजर है इसको सिंप्लीफाई करने का। तो नेक्स्ट हमने इसको 5 के टेबल से कटिंग की है। 5 7 35, 5 5 25, 5 2 10 और साथ ये 2 0 आ गए। ये 75/200। फिर 5 के टेबल से 5 1 5, 5 5 25 और 5 4 20 और साथ ये 0 आ गया 15/40। फिर 5 के टेबल से इसकी कटिंग हो रही है। तो 5 3 15, 5 8 40, तो 3/8 इसका आंसर आ गया। आपने इसको वहाँ लोएस्ट फॉर्म में राइट करना है। लोएस्ट फॉर्म में यानी लास्ट वाली फॉर्म जहाँ पे वो मज़ीद कट ना हो सके किसी एक डिजिट से। नेक्स्ट इसका 5th पार्ट है। बाकी इस तरह आपने इसके 2nd 3rd 4 आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेने। नेक्स्ट इसका 5th पार्ट है 0.79। तो 0 पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, आगे 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएंगे। तो ये 79/100। अब कोई टेबल ऐसा नहीं है कि इन दोनों को एक ही टाइम में कटिंग कर सके, तो इसलिए 79/100 इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इसके 7th पार्ट है 2.34। तो आपने इस नंबर को डेसिमल के बगैर राइट कर लेना है और डेसिमल की जगह आ गया 1 और आगे कितने डिजिट है 2, तो 2 0 आपने राइट कर लिए। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 234/100। तो अब इनकी कटिंग कर देंगे। 2 1 2, 2 1 2, 1 इधर कैरी चला गया, 2 7 40। नेक्स्ट 2 50 100। तो ये 117/50 इसका फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल एंड आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। कहते हैं ये जो हमें रैशनल नंबर गिवन है इसको आपने डेसिमल में पहले कन्वर्ट करना है और फिर आपने देख के बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसको हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। इस पर रूल नहीं लगाएंगे क्योंकि उन्होंने कहा है पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। लेकिन अगर जस्ट उन्होंने पूछा होता कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग तो आप इसको रूल के मुताबिक भी सॉल्व कर सकते थे। तो 4 को हम अंदर रखेंगे नोमिनेटर को और 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए 4 जो है वो 5 से छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लगा के तो यहाँ इसको 40 बना लेंगे। 5 8 40, तो ये इसका 0 रिमाइंडर आ गया। तो ये 0.8 इसका आंसर आ गया। 4/5 इज इक्वल टू 0.8 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं वो स्टॉप हो गए हैं, हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। नेक्स्ट इसके है 2nd पार्ट 11/12। अब 11 को अंदर रखेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे। जो 11 है हमारा डिविडेंड है और 12 डिवाइजर है। तो अब देखिए 11 12 से छोटा है, तो यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लगा के इसका 1 0 बढ़ा लेंगे। तो ये 110 है। अब हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, चेक कर लेते हैं। 8 2 16, तो ये 96। अब इसको 9 से तो ये आ जाएगा, तो 12 9 108, तो ये आ गया 2। अब फिर यहाँ पे हम 0 लगाएंगे तो इसको 20 बनाएंगे। 12 1 12, 8, फिर 0 बनाएंगे। 12 6 72, फिर 8, 12 6 72,
फिर 8। इसी तरह ये प्रोसीजर कंटिन्यूस रहेगा। तो ये देखा कि ये वाले जो डेसिमल हैं ये पॉइंट के बाद स्टॉप नहीं हुए, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो 11/12 इज इक्वल टू 0.91666 सो ऑन इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है इसका 5th पार्ट। बाकी आप लोगों ने खुद से इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो सॉल्व कर लेने। तो ये 22/7। अब 22 को अंदर रखेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 2 बल्कि 7 3 21 आ गया 1। अब पॉइंट लगा के 0 बनाएंगे। 7 1 7, 3 आ गया। 7 4 28, 2 आ गया। अब 7 2 14, 7 8 56, 7 5 35 और ये प्रोसीजर इसी तरह चलता जाएगा। 7 7 49 एंड सो ये दोबारा देखें, एंड पे दोबारा से 10 बन गया और ये वाला दोबारा से यहाँ 10 से लेके प्रोसीजर इसी तरह ये स्टार्ट मतलब कि चलता जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर जो है ये कंटिन्यूस है। तो 22/7 इज इक्वल टू 3.142857 एंड सो ऑन इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस तरह आपने इसको पहले डिवाइड करना है और अगर ये कंटिन्यूस रहे चलते जा रहे हैं स्टॉप। सेकेंड पार्ट है 107.328। तो अब आपने 2 डेसिमल प्लेसेस है तो इसलिए 2 डिजिट को सिलेक्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा है तो इसलिए हम 2 को कर देंगे 3। तो ये 107.33 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने इसके रिमेनिंग पार्ट्स को भी सॉल्व कर लेना है। हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।